हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में नर्मदा नदी पढ़ेंगे। नर्मदा नदी मैप के द्वारा पढ़ेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। चल शुरू करते हैं देरी किए बिना। क्या है नर्मदा नदी? नर्मदा नदी है यहाँ से निकलती नर्मदा। क्या है कि नर्मदा नदी निकलती है ना। क्या है ये नर्मदा? नर्मदा नदी है ना। कहाँ से निकल रही है नर्मदा नदी? तो बहुत इसके प्रमुख बांध पड़ेंगे। नर्मदा नदी है निकलती जहाँ पे जो क्या है यहाँ पे, ये हो गया मेक्कल, है नी, मेक्कल पर्वत। कौन सा? मेक्कल पर्वत को बोलते हैं मेक्कल पर्वत। मेकाल पर्वत, मेक्कल नहीं है, सॉरी, रुकना। मेकाल पर्वत है ना, मेकाल पर्वत। ये क्या है? उसका उद्गम स्थल है। उद्गम, यहाँ से निकलती उद्गम स्थल है ना। मेकल पर्वत जो कि अमरकंटक कहाँ है? ये अमरकंटक है। अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। और थोड़ी देर जाने के बाद वो यहाँ पे एक क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं यहाँ पे? जलप्रपात बनाते हैं। इसका नाम क्या है? ये कपिल धारा जलप्रपात। ये अमरकंटक किस जिले में आता है? तो अनूपपुर जिले में आता है। अमरकंटक अनूपपुर जिले, अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, है नी। और ये कपिल धारा जलप्रपात, ये क्या है? कपिल धारा जल प्रपात है ना। कपिल धारा जल प्रपात कहाँ पे है ये? अनूपपुर में, अनूपपुर, है नी। उसके बाद थोड़े आगे जाएगा और क्या बनाएगी वो आगे जाके? क्या बनाएगा? एक बांध और आएगा। फिर बांध पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन सहायक नदी पढ़ेंगे। यहाँ आ जाएगा, एक बांध फिर बनाएगा यहाँ से, है नी। ये कौन सा जलप्रपात है? ये होता है दुग्ध, कौन सा? दुग्ध धारा जलप्रपात। कौन सा है ये? ये हो जाएगा दुग्ध धारा, है नी। दुग्ध धारा, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात, जल प्रपात। ये कहाँ पे है? ये अनूपपुर जिले में होता है। अनूपपुर जिले में। उसके आगे जाता है, उसके आगे क्या आता है? उसके आगे आता है एक मेन जो इम्पोर्टेंट सहायक नदी, वो भी बता दूंगा। मेन वाली, जैसे शक्कर नदी है, तवा नदी है, हिरन नदी है, वो बता देंगे। कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया। उसके आगे जाता है, फिर आगे आ जाएगा कौन सा? उसके आगे कपिल धारा, दुग्ध धारा, फिर उसके आगे आ जाएगा ये क्या बोलना चाहिए, बारगी, है नी, बारगी बांध।
क्या आता है? ये बांध, भारगी बांध। क्या है ये? भारगी बांध। ये कहाँ पे है? जबलपुर में। ये जबलपुर में है ना, ये देखो, जबल भारगी बांध जबलपुर में। भारगी बांध जबलपुर में। उससे पहले एक नदी आती है, ये इधर से। इसका नाम क्या है? उसका नाम है शंकर नदी। कौन सी है? शक्कर नदी है ना? उसके आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद अगला है आता है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा आता है? धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ पे है? धुआंधार जलप्रपात है ना, इधर लिखना है नीचे। धुआंधार जल प्रपात। ये कहाँ है? भेड़ाघाट जबलपुर में। भेड़ा घाट जबलपुर, जबलपुर में है ना, जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात हो गया। ये शक्कर नदी नहीं है, ये एक दूसरी नदी है, बंकर नदी है। और यहाँ से आती है शक्कर नदी। शक्कर नदी मिलती है। और उसके आगे कौन सी आती है? यहाँ हिरण नदी आती है। कौन सी? हिरण नदी। हिरण नदी, ये इसको याद रखना है। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, मतलब कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी है ना, ये याद रखना। उसके बाद आता है तवा नदी। कौन सी आती है? ये इधर आती मिलती है, तवा नदी। ये क्या है? तवा नदी। तवा नदी है नी। वो तवा नदी है। ये तवा नदी क्या है? तवा नदी है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। उसके बाद अगला क्या आता है? अगली नदी आते हैं इंदिरा गांधी बांध आएगा। इंदिरा गांधी बांध कहाँ पे आता है? खंडवा में। इधर आ जाएगा। ये क्या है? इंदिरा गांधी, इंदिरा बांध, इंदिरा बांध कहाँ पे है? इंदिरा बांधी, इंदिरा गांधी बांध जो है खंडवा में है। कहाँ पे है? खंडवा में। खंडवा में। फिर आगे आता है कौन सा? ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर खंडवा में आता है। इधर आ जाएगा ओमकारेश्वर। क्या है? जरा तुम पढ़े किधर नहीं तो। ओमकारेश्वर है ना। क्या ये? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। ये भी खंडवा में है। कहाँ पे है? खंडवा में। इसके बाद आता है ओमकारेश्वर के बाद आता है महेश्वर बांध। जगह कम पड़ रही तो आगे लिख लेते हैं महेश्वर। इधर आ जाएगा महेश्वर, जो महेश्वर बांध आता है। ओमकार के बाद महेश्वर आता है। महेश्वर, महेश्वर जो खरगोन में है। महेश्वर कहाँ पे? खरगोन में। खरगोन में। जैसे इधर आएगा महेश्वर, खंडवा, खरगोन इधर आएगा। ये जगह कम पड़ रही इसलिए इधर भी लिख रहा अपन, है ना।
उसके बाद आता है महेश्वर के बाद गुजरात में एक बांध बनता है, इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते क्या, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरदार सरोवर बांध, है ना। ये कहाँ पे, गुजरात में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। और इंदिरा इंदिरा को एक एक और बोलते हैं, इसको पूनासा डैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूनासा, पूनासा डैम, क्या बोलते हैं, पूनासा डैम, है ना। और ये अमरकंटक की जो कि मैक्कल पर्वत श्रेणी, जो अमरकंटक है ये मैक्कल पर्वत श्रेणी कितने की ऊंची हाइट है इसकी, कितनी हाइट से निकलती है, 10-50 मीटर ऊंची चोटी से निकल, मीटर ऊंची ऊंचाई से निकलती है ना। और इसका नाम क्या है, यहाँ पे रेवा कुंड है, जहाँ पे रेवा कुंड, रेवा कुंड से निकलती है, इसलिए इसका रेवा नाम पड़ा है। उसका उपनाम क्या होता है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं अपन, यहाँ पे नर्मदा के घाटी, पहले पढ़ो, घाटी, नर्मदा की घाटी है ना, जो कि एक भ्रंश घाटी, कौन सी घाटी, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं, कौन सी घाटी का निर्माण करते हैं, भ्रंश घाटी, यानी इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, है नहीं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। इसका उपनाम होता है, उपनाम, उपनाम क्या क्या है, रेवा, मैकुल सता, जैसे इसका बोलते हैं रेवा, मैकुल सूता, मैकुल सूता, वो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की ऊपर रखना, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, जीवन दायिनी। और प्रदूषण के आधार पर, ये पवित्र के आधार पर, है ना, पवित्र के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, पवित्र के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है ना। ये है नर्मदा नदी, उपवाह तंत्र। ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हम बता रहा हूँ, ज्यादा ऐसे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, है ना। यहाँ से एक नदी बता दिए ना, ओंकारेश्वर बांध बता दिया, सब मैकुल सदा, एक एक नाम और है इसका, मैकुल सदा के बाद कुंवारी, कौन सी, कुंवारी नदी भी इसका, कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, कुंवारी नदी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये है, ये नर्मदा है, ये नर्मदा एक सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, यहाँ से सोन नदी निकलती है, यहाँ से सोन नदी निकलती है, इधर चले जाती है, और दूसरी यहाँ आती है, तो यहाँ आ जाएगी एक नदी है, ये मध्य प्रदेश की, कि यह सतपुड़ा पर्वत है ना, यहाँ पे आ जाएगा सतपुड़ा पर्वत, कौन सा, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये 3 भागों में बांटा हुआ रहता है, ये क्या बोलना चाहिए, ब्रह्मपुर की पहाड़ियाँ, महादेव पर्वत श्रेणियाँ और मैक्कल पर्वत श्रेणियाँ। तो मैक्कल पर्वत श्रेणियाँ से निकलती है, जो सतपुड़ा पठार के में रहता है, सतपुड़ा पठार में ही रहता है, लेकिन वो 3 भाग रहता है। तो मैक्कल पर्वत श्रेणी से जो अमरकंटक जिले से वहां से निकलती है, ये अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है। और यहाँ कहाँ से, वो कुंड पूछ लिया तो रेवा कुंड से निकलती है, और वहां से थोड़ी दूर जाके ना वो एक धारा बनाती है, जिसको बोलते हैं कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात बनाती है ना, उसको, ये अनूपपुर जिले में होता है। फिर उसके बाद थोड़े आगे बढ़ो, दुग्ध धारा जलप्रपात है, ये भी अनूपपुर जिले में आता है। उसके आगे थोड़ा और तो उसमें बारगी बांध बनाते हैं, बारगी बांध, जो कि बारगी बांध जबलपुर में है, जबलपुर में। उससे आगे फिर आएगा दुग्ध धारा जलप्रपात, भेड़ाघाट, भेड़ाघाट दुग्ध धारा जलप्रपात है। और उसके आगे फिर हिरन नदी है, हिरन नदी की इसलिए लिख रहा हूँ कि खास मेन है, वो नर्मदा की सबसे सहायक, लंबी सहायक नदी है। उसके बाद आता है शंकर, ये दुग्ध धारा के बाद
शंकर नदी आती है, शंकर नदी है, ये पूछा जाता है अधिकतर शंकर नदी को। उसके बाद आता है तवा नदी। तवा नदी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद आगे आता है खंडवा में ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध भी आता है, बांधे है, और ओमकारेश्वर शहर भी है, ये खंडवा में पड़ता है। और इंदिरा गांधी जो इंदिरा बांध होता है वो भी खंडवा जिले में पड़ता है, और उसको इंदिरा गांधी का दूसरा नाम होता है पुनासा डैम। इंदिरा डैम को पुनासा डैम भी कहा जाता है, और जो कि महेश्वर में पड़ता है नहीं? कहाँ पड़ता है? महेश्वर। जो इंदिरा तो खंडवा में पड़ता है, जो महेश्वर बांध है ये खरगोन में आता है। महेश्वर एक तीर्थ स्थान होता है, महेश्वर खरगोन में पड़ता है। और उसके आगे जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध होता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये एक मेन बात यह है, नर्मदा नदी जो ऐश्वर्य बनाती है, क्या है ये? ऐश्वर्य बनाती है ना, भ्रंश घाटी होके देती है। क्या ये मुहाना, नंदी मुहाना क्या उसका ऐश्वर्य बनाती है नहीं? क्या बनाती है? ऐश्वर्य बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है? डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाती है। ये इम्पोर्टेंट है। और ये घाटी कौन सी? भ्रंश घाटी होके बहती है, इसको भ्रंश घाटी को रिक्ट वैली घाटी बोलते हैं। और उपनाम है उसका रेवा। रेवा, मेकुल सोता और कुंवारी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहलाती है, और पवित्र के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं उसको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।